नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, घर पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा, आप सुखी होंगे। आज शनिवार, महाराज शनि को प्रणाम करते हुए दिन शुरू करता हूँ और कुछ बातें शनि से रिलेटेड भी करूँगा। आज का वीडियो सामान्य ही रहे, यही मेरी इच्छा है, ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बातें समझ आती रहें और आप उसके अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ करते रहें। प्यारे बंधुओं, आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रेममय व्यवहार मेरे सौभाग्य का सूचक है। आज मैं आपसे 2 ग्रहों पर चर्चा करूंगा। अगर ये कुंडली के अंदर डिस्टर्ब हों और साथ में कहीं शनि भी डिस्टर्ब हो जाए, शनि की ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हालांकि शनि की डिस्टर्बेंस तीसरे घर में ज़्यादा काम नहीं करती, शनि तीसरे घर में ठीक रहता है। ये अगर डिस्टर्ब होता है तो लगन में हो जाता है, और वो भी अगर शत्रु क्षेत्र के अंदर हो तो ये निश्चित रूप से मानसिक वेदनाएं पैदा करेगा। छठे घर में तो करता ही करता है, क्योंकि छठा घर बीमारी से रिलेटेड है। और अगर कहीं शनि चंद्रमा इकट्ठे हों और बुध भी साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उन्मादी हो जाता है। आज उसके उपचार आपको बताता हूँ कि ज्योतिष क्या कहती है। वैसे तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज भी करते हैं, इसके इलाज हैं भी अब बहुत आ गए हैं, विभिन्न दवाइयाँ, ट्रीटमेंट्स इसके हैं, जबकि विदेशों में ये रोग ज़्यादा है। हमारे देश में फिर भी अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसमें लक्षण क्या क्या रहते हैं, आप सुनिएगा। आपको वास्तव में बहुत अजीब लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति हर समय डरा हुआ रहे, जैसे गेट पर कोई आया, उसने नॉक किया, बाहर जाने की बजाय ऐसे व्यक्ति अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। ये लक्षण है, ये उन्माद का लक्षण है। और ऐसी बात नहीं है, जो हमारी वार्ताएं लोगों से होती हैं उसे हमें पता लगता है कि उन्माद के लक्षण क्या क्या आ रहे हैं। दूसरा लक्षण क्या आ रहा है? अंधेरे से डरना। अंधेरे से डरने की बीमारी उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिन लोगों का कुंडली में चंद्रमा भी कमज़ोर हो और शनि भी कमज़ोर हो, क्योंकि शनि है ही अंधकार का मालिक। ये व्यक्ति को डराता है। मैं आपको इसलिए आज इस चैप्टर को ले रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आप महसूस करें किसी जीव की, तो उसे फौरन ट्रीटमेंट की ओर ले जाएं। आगे चलता हूँ। वो ये सोचता रहेगा कि मुझे कुछ हो गया है, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे व्यक्तियों को बड़ा भय रहता है कि मुझ पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिए हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। ये बुध का, चंद्रमा का और शनि का परस्पर अगर मिलाप ना भी हो, अगर कहीं आपस में जो इंटरकनेक्ट हो रहे हो, दृष्टियां पड़ रही हो, तो भी यह तकलीफ हो सकती है। और छठा घर इसका मुख्य केंद्र है, चौथा घर भी इसका मुख्य केंद्र है, दूसरा घर भी इसका मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ से आदमी सोचता है, उसके मन की स्थिति बनती है। और छठा घर तो है ही बीमारियों का। मेरे प्यारे बंधुओं, उनमें एक भावना रहेगी सदा प्रायश्चित करते रहना। मैंने वो गलती कर दी, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, ये, जबकि वो चाहे उसने ना ही किया। ग्रहों का बड़ा प्रभाव है हम पर। अगर ऐसी बात ना होती तो ये विद्या इतनी प्रख्यात ना होती। इसमें बहुत, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें 99% नहीं 100% इसे चाहिए। प्यारे बंधुओं, एक उसमें और बात आएगी जो मैं आपको बताता हूँ कि वो स्वयं को हीन समझता है। आप उसके घर चले जाइए, वो छुपने की कोशिश करेगा, छुपा छुपा सा रहना, बात ना करनी, कुछ पूछो क्या है, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैंने ये गलती करी थी, आदि आदि। एक उसके अंदर और रोग लग जाएगा। वो रोग ये लगेगा
कि मेरे सब विरोधी हैं, वो सबको अपना विरोधी समझेगा, सबकी गलतियां निकालता रहेगा, भले ही ऐसा कुछ ना हो। और अकेले बैठने से उसको वो बिल्कुल इसको जिसे कहते हैं ना, टॉलरेट ही नहीं कर सकता अकेला बैठना, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए, इतना डर जाएगा, मन में भय। ये चंद्रमा बड़ा भारी कारण है। चंद्रमा हमारे हृदय का स्वामी है, या तो ये बड़ा शक्तिशाली बना देगा व्यक्ति को, वो किसी डर से नहीं डरेगा। सबसे बड़ी बात ये आएगी ऐसे लोगों के अंदर, ये अपने किसी काम को खुद करने में समर्थवान नहीं होते। उनको कोई ना कोई काम भी करना है तो उनको दूसरा आदमी चाहिए। बाजार अकेले नहीं जा सकेंगे, कुछ शॉपिंग अकेले नहीं कर, इनके अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, सब मेरे विरोधी हैं। अकेले बैठे से डरना और किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना, क्या पता इसमें क्या मिलाया होगा, सब पर डाउट। ये मैं बता रहा हूँ, जब कुंडली में बुध, चंद्रमा और शनि तीनों डिस्टर्ब हों, चाहे अकेले ना हो, लेकिन परस्पर कोई ना कोई संबंध बनाए हुए हो, दृष्टि संबंध हो, किसी और प्रकार का संबंध हो, कोई नक्षत्रों का संबंध हो, तो ये स्थिति हो सकती है। और मैं जैसा कि आपको कह रहा हूँ कि छठा घर मानसिक वेदनाओं का सबसे बड़ा घर, और ये तकलीफें लोगों को हैं, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। आगे चलता हूँ कि अगर किसी ने भोजन दिया या खाने की कोई चीज़ दे दी, ठुकरा देंगे। अगर आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाते हैं तो वो गिफ्ट भी नहीं लेंगे, वो कहेंगे ये मेरे लिए पता नहीं क्या लाया है, डाउटफुल। हमेशा उनको संशय रहेगा कि जिस कमरे में मैं सोया हुआ हूँ, क्या मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई और भी सोया हुआ है। वो ज़रूर चाहेगा कि घर का कोई और सदस्य मेरे साथ सोए। अब इनको ठीक करने के लिए मैंने उपाय आगे लिख रखे हैं, बता रहा हूँ आपको। मेडिकल उपाय तो हैं ही हैं, दवाइयाँ तो ऐसे लोगों की चला ही करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास ज्योतिष के उपचार हैं जिसकी मैं आज कल्पना कर आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, ये विषय मैंने ऐसे नहीं उठाया। इस विषय पर हमारे साथ चर्चाएं, बातें टेलीफोनों पर भी होती रहती हैं, वैसे भी होती रहती हैं। कई लोगों की ये स्थिति बन जाती है, अगर घर में अकेले बैठे हुए हैं, चाहे साथ में कोई और भी है, और ज़्यादा प्यार उनका अपने माता या पिता के साथ है, तो उसको बार बार टेलीफोन करते रहेंगे, आप कहाँ चले गए हो, ये काम करना था, वो काम करना था, काम चाहे कुछ भी ना हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप चंद्रमा के उपचार करते रहा करो। चंद्रमा का उपचार बड़ा आसान है, नमक का दान और दूध का दान। बुध का मैं कहा करता हूं मूंग का दान करते रहा करो। एक मैं बात आपको सबसे अच्छी बताने के लिए जा रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, ऐसी स्थिति के अंदर महाराज हनुमान का हनुमान चालीसा या हनुमान बाण उस व्यक्ति को जितनी बार भी हो सके सुनने का मौका दीजिए। उसकी आदत डालिए कि वो उसको सुने, उसको उसके गुण बताइए और उसको ये बताइए कि ये शक्ति देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से भी क्षीण होते हैं, रंग भी उनका पीलेपन में होता है, कमजोरी, दुर्बलता आ जाती है। जब हमारे दिमाग के अंदर दुर्बलता आती है तो हमारे कई शरीर के अंगों को ले जाती है, लिवर को, स्टोमिक को, इंटेस्टाइन को, आँखों को। और मैंने पहले बताया नमक का दान कीजिए, उसके लिए पीपल पर दान कीजिए, पताशे का आज भी करना है आपने, याद रखना मेरी बात, ज़रूर करना। आज शनिवार का दिन है, श्रावण का महीना चल रहा है, ज़रूर दान कीजिएगा पीपल पर पताशे और चने। कई लोग तो आज ये भी कुछ दिनों से कर रहे हैं कि श्रावण का महीना है, गुड़ का भी साथ थोड़ा सा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख देना, उस व्यक्ति के नाम का रख देना, उसके हाथ से रखवा देना, उसके सिर पर वार ना करके रखवा देना।
लाभ होगा। आगे बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संशय होते हैं, उसको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं आएगा। चलो, वो तो एक पॉइंट है ही है उसका। मैं बात बताता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की एक और बड़ी आदत होती है कि वो बार बार जेब से पैसे निकालेगा, गिनेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मुझे याद आ गई, विश्वास करना। मैं ऐसे एक मरीज को जानता हूँ। उस वक्त मैं व्यापार के क्षेत्र में था, मेरा काम था, सामान बेचते थे, पैसे लेते थे। हमें नहीं पता था कि ये व्यक्ति इस चीज़ का रोगी है, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, जो उसने सामान लिया वो कुछ रुपए कुछ पैसे का ही था। सस्ता ज़माना था, पुरानी बात कर रहा हूँ, 40-30 साल इसको काम को छोड़े भी हो गए। ज्योतिष की दुनिया में हूँ, कथावाचकी की दुनिया में हूँ, ऑरेटर की दुनिया के अंदर हूँ। विश्वास कीजिए, उसने पहले तो अपनी जेबों के अंदर एक पुड़िया छुपाई हुई थी सिक्कों की, कागज़ कपड़े में लपेट कर। चलो वो निकाली, हमने कहा भाई यहाँ रख ले। उसको निकालने के बाद एक उसमें और पुड़िया निकली, उसमें और छोटे से कपड़े के अंदर बांधा हुआ, और तीसरा उसने एक कागज़ के अंदर सिक्के बांधे हुए थे, उसमें रुपए भी थे, 10 के नोट लपेटे हुए। उस वक्त 10 का ही नोट आया करता था, बड़ा नोट होता था, एक एक के नोट, आदि आदि। मुझे समझने में क्या देर लगनी थी कि इसका बुध भी डिस्टर्ब है, चंद्रमा भी डिस्टर्ब है, शनि भी डिस्टर्ब है। वरना कुछ रुपयों को इस तरह बांध कर रखना और फिर गिन गिन कर देना, और फिर ये पूछना देखो पूरे आ गए हैं कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं आ गए। ये बहुत बड़ी बीमारी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इन व्यक्तियों के अंदर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स तो होता ही होता है। कई बार इनको दौरे भी पड़ जाते हैं। ये मैं आज विषय लेकर बैठा हूं इस चीज का, क्योंकि मैं कुछ दिन से मेडिकल विषय उसको ले रहा हूं। आप उसको हनुमान चालीसा का सुनाइएगा और उसको महापुरुषों की कहानियां सुनाइएगा। समझते ये लोग ठीक है, अगर आप इनसे बात करो और तरीके से समझाओ, ये समझ जाएंगे। महापुरुषों की, जो बहादुर हुए, जिन्होंने युद्ध लड़े, जीते, महाभारत काल के लोग, राम काल जी के लोग, वो करिएगा। घर में हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्वरूप रखिएगा। स्वरूप कैसे? या तो कैलेंडर हो या उनकी फोटो जिसमें उन्होंने पहाड़ उठा रखा हो, ये आप रखिएगा, जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा, हनुमान जी का जो स्वरूप बनाया होगा उसमें उनको एक शक्ति के रूप में दर्शाया गया है कि वो छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे लंका में आग लगा दी, ऐसे कई बातें उनके अंदर। एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। मुझे कई बातें कई बार याद आती हैं कि मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए करना क्या क्या है। आपने पहले उपचार बता दूं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। आज शनिवार का दिन है और आपने जाना है। अगर हो सके अभी 10 बजे के करीब महाराज शनिदेव आएंगे, तेल ज़रूर देना, 10-20 रुपया भी दे देना, एक आधा सिक्का भी दे देना, कल्याणकारी है। वो परिवार पलते इस पर है। ये ऋषि डक की संतान है जिन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। एक होता है रोगी शरीर दान करना, या कटा हुआ शरीर, उन्होंने पूरा शरीर दान कर दिया। और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि जा, तेरी संतानें जो लेंगी बचेगा, और जिससे लेंगी उसका भी कल्याण होगा। आप दिया करो इनको, शनि मंदिर में चले जाया करो। तो कई लोग तो शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं। हनुमान जी का और शनि का एक आपस में परस्पर समन्वय है, जरूर जाइएगा। ये रोग अगर घर के किसी एक व्यक्ति को लगा हुआ हो, सारे घर में चैन नहीं आता। उसने कुछ ऐसा कर देना है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं होनी।
कुछ तोड़ देना, कुछ फोड़ देना, कुछ ऐसा काम करना जो देखते रह जाएं। तो आप ये कीजिएगा, नमक, मूंग, पीपल पर पताशे, चने, गुड़ आज आपने दान करना है। ये दान कल्याणकारी दान है और ये उन रोगियों के लिए बड़े लाभकारी हैं जिनको मानसिक तकलीफ़ें रहती हैं। मानसिक तकलीफ़ों का मूल आधार बुध है और चंद्रमा है। आगे मैं आपको छोटी सी बात एक और बताता हूँ जो मैं अभी लिख कर लाया था। बीमारियों के बारे में बताने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आज मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोगों में बीमारियाँ ज़्यादा व्याप्त हो गई हैं। एक डॉक्टर तो मुझे कह रहे थे कि हर जेब में आज दवाई है, हर पर्सन, कोई ब्लड प्रेशर से रोग, कोई शुगर से, छोटी छोटी उम्र के अंदर। जब कोई खबर ये मिलती है कि 40-45 साल का था, हार्ट हुआ। अभी कल ही मेरे पास एक यजमान थे मेरे, देवी थी, उसने मुझे अपने पति का बताया कि 50 वर्ष के पूरे नहीं हुए थे, हार्ट फेल हो गया, सुबह मिले ही नहीं, यानी कि बिस्तर में ही जा चुके थे। तो आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। मैं आपको सचमुच ठीक कह रहा हूँ, धन्यवाद की बात है। सबसे पहली वस्तु जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वो सेहत है। पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया को निरोग। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि, अब मैं बताता हूँ आपको, लोग हमसे कैसे छुपा जाते हैं। एक बाहर से कुंडली आई, अब व्हाट्सएप पर ही आनी थी, सब कुछ वहीं पर होता है, तो उन्होंने हमारे को दक्षिणा आदि या जो आदि तो देना होता है, व्हाट्सएप पर ही होता है। उसका 5वें घर में शुक्र वक्री था और 11वें घर में शनि वक्री था। मैं आपसे YouTube के माध्यम से क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी आपके साथ इस तरह की बात नहीं करी, बड़ी संवेदनाशील बात और ये घुमा फिरा कर। मैं हमेशा आपके साथ ऐसी बात करी जैसे घर का व्यक्ति कर रहा होता। मैंने उससे कई बार पूछा, उस देवी से, कि आपको कितने रोग हैं। जब शनि और शुक्र इकट्ठा हो के बैठ जाएं, नर्वस सिस्टम की तकलीफ आ जाएगी। अगर आमने सामने हो जाए तो भी आ जाएगी, यहाँ तो वक्री भी हुए पड़े। उसने नहीं मानना था, नहीं मानी, ये विदेश की बात है। उसकी सास ने टेलीफोन पकड़ लिया और उसने कहा जी कि मैं इसकी सास बोल रही हूँ, अब मैं आपसे बात करूँगी। एंड शी टोल्ड मी कि इसको कम से कम 6-7 तकलीफें हैं जो इसी चीज़ से रिलेट करती हैं। वुमेन्स वाली तकलीफ जो है, ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, थायराइड्स हैं, वज़न बेतहाशा बढ़ रहा है, थायराइड के कारण ही बढ़ रहा होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र इकट्ठे हैं तो आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। आज आप ये महसूस ना करना कि मैं सेहत पर ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेहत की बड़ी कदर है। मैंने अपने जीवन के बहुत लंबे काल तक अच्छी सेहत का उपयोग नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया। हमने, जैसे भर्तरी कहते हैं ना, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग हमारे को भोग गए। हमने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, जिंदगी हमें एंजॉय कर गई, बीमारियां हमारा एंजॉयमेंट कर गई। बचिएगा उससे। और मैं आपको बता रहा था, अगर मंगल की और शनि की दृष्टि आपस में पड़ रही हो या इकट्ठे बैठे हुए हो, शनि सारी मंगल की ताकत खींच लेगा और विभिन्न प्रकार की मैं मानसिक नहीं कह सकता, झगड़ालू नेचर, इरिटेंट नेचर, झगड़े की भावना, छोटी सी बात पे लड़ पड़ना। और मैं आपको ये बताऊं, मैं कई बार बातें करता हूं, अगर किसी की कुंडली के अंदर वक्री बृहस्पति बैठ जाए और ख़ास तौर पर दशम भाव के अंदर, ये अगर लेडी के है तो उसके पति को कोई ना कोई तकलीफ रहेगी, और अगर किसी पुरुष के है तो उसकी पत्नी को रहेगी। ख़ास तौर पर जो ये बार बार उठ नहीं सकते, घुटने काम नहीं करते, तो उसके लिए मैं बताया करता हूँ, हल्दी का दान कीजिए बृहस्पति के लिए, करते रहिएगा। कोई बड़ा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता।
मैं आपको कहा करता हूँ ना, हम रेस्टोरेंट में जाके पता नहीं कितना नष्ट कर देते हैं पैसे को। हम इस तरह समझेंगे कि हमने औरों को भी खिला दिया था। हल्दी जाएगी लंगर के अंदर, कईयों के काम आएगी। और कुछ मिले ना मिले, दुआएं ज़रूर मिलेंगी, और दुआएं बहुत बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको दशम के शनि का कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपकी कुंडली में दशम का शनि है तो अपने आप को अनसर्टन महसूस करना कि मेरी इनकम अनसर्टन है, आज मैं बहुत कमा रहा हूँ, कल को कुछ हो सकता है। प्यारे बंधुओं, 20 मिनट का वीडियो हो गया और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स दीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइएगा। कल हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ पड़ा है कल से, उसके ठीक होने की आशा नहीं लग रही। चलो, माता यदि चाहेगी तो वो भी हो जाएगा, मुझे तो विश्वास उसी पर है। और पर मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, आप मुझे देख सकें। ये भी तो एक अजीब बात है ना कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हों और मैं किसी के दर्शन भी ना कर सकूं। कल मैं देख रहा था 2,08,000 के करीब मेरे को लोगों ने व्यू किया। रियली कहीं अच्छा लग रहा हूं मैं आपको, कहीं मैं नहीं अच्छा लग रहा। ये ग्रंथों की बातें आपको अच्छी लग रही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज मैं बता ही देता हूं। डॉक्टरों की बड़ी कीमत रही है दुनिया के अंदर, आपको पता होगा। मैं आज बता भी दूं कि पांडव 5 भाई थे, 3 कुंती के पुत्र थे, 2 माद्री के पुत्र थे। युधिष्ठिर जी, भीम और अर्जुन जी, ये कुंती पुत्र थे। 2 नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। माद्री महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी। आपको मैं जानकर बताकर चकित कर दूं कि नकुल अपने ज़माने के कमाल के ज्योतिषाचार्य हुए हैं। दुर्योधन ने भी अपनी कुंडली उनको भेजी थी और ये मानकर भेजी थी कि नकुल, मैं मानता हूं तुम्हारे जैसा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं, ये पता हो युद्ध में मैं हारूंगा कि जीतूंगा। और जो इतिहासकार कहता है कि उसने कहा था कि 10 दिन तक तुम्हें हराने वाला कोई नहीं और उसके बाद तुम जीत नहीं सकते, कर्ण की भी मृत्यु होगी। ये नकुल ने लिख के भेजा था। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब कहाँ होंगे, खैर ग्रंथों में वर्णित है। सहदेव जो थे, अब सहदेव जी का सुनिए आप। सहदेव जी चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे। वो सर्जरी जानते थे। क्या कहता है इतिहास कि रात को जो शिविर रखते थे उसमें सेना किसी की भी आ गई है जख्मी होकर, चाहे कौरवों की है चाहे पांडवों की है, सहदेव जी की टीम लग जाती थी उनको ठीक करने के लिए। और तो और वो पशुओं की भी चिकित्सा करते थे। ऐसे नहीं ये काल बने हुए, ऐसे नहीं ये चीज़ें बनी हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, आज मेरा पूरा जोर इस चीज़ के ऊपर है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। जान जहान नहीं है, जान है तो जहान है कहते हैं, नहीं, मैं कहता हूं नहीं, सेहत है तो जहान है। आपको सेहत नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। 23 मिनट हो गए और मैं आज काफ़ी इस बारे में भी चिंतित हूं कि हमारा एक सेकंड उपकरण जो जिससे मैं आपको मिलता हूं, आज वो दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। निकलता बहुत कम हूं, लेकिन जाना पड़ेगा और दिक्कत भी आएगी क्योंकि सिस्टम ऐसा है उसका, क्योंकि सारा कुछ बेस्ड करता है कंप्यूटर्स पर। आप दुआ दीजिए ठीक हो जाए। बाकी माता सरस्वती तो कल से देख रही है कि मैं कितना परेशान हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विश्व में शांति हो, लोगों में सद्भावना हो, प्यार हो, इंसान ये समझना शुरू करे कि जो आत्मा मेरे अंदर है दूसरे के अंदर भी वही आत्मा है, पशु के अंदर भी वही आत्मा है। देखो परमात्मा ने क्या क्या छीन लिया पशुओं से। इंसान अपनी हर बात की अभिव्यक्ति कर सकता है, मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, जैसे मैं हाथ करके बात कर रहा हूँ ऐसे कर सकता है, रो सकता है, अपनी हर बात कर सकता है। पशु कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए पशु दया के काबिल है। आप पशुओं पर दया करना, ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते। ईश्वर की कृपाएं आप पर बनी रहे और माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे ताकि आप एक आनंदमय जीवन जिए। नमस्कार।